ओम प्रथम मासोत्तम मास माधव मास पुनीत मास श्री कृष्ण के मास लक्ष्मीपति नारायण के मास वैशाख मास में और उसमें भी वर्ष भर की सभी तिथियों में परम श्रेष्ठ तिथि अक्षय जिसका नाम है क्या अक्षय इति नाक्षय जिसका कभी क्षय नाश नहीं होता है किस लोग इस लोक में भी और उस लोक में भी और सप्तद्वीप नवखंड त्रिभुवन में भी किए गए किसका धर्म कर्म दान और पुण्य का उस अक्षय तृतीया को अक्षय तृतीया के आप सभी श्रेष्ठ स्नेहिल आदर्श पूज्य स्नेहिल जन को तदुपरांत हे श्रेष्ठ आत्मीय पूज्य जन मैंने बोला जो भी बोलूँगा वेद के अनुसार पुराण के अनुसार शास्त्र के अनुसार बोलूँगा कि वर्ष भर में कुछ महामांगल्यमय तिथि होती है ना जैसे कि एक हो गई कौन सी विजय की दशमी जिसका नाम है कि उस दिन किए गए सारे कामों में विजय श्री भाग्यश्री और महालक्ष्मी ग्रहण करती है। उसी तरीके से एक तिथि होती है देव उठनी जिस दिन देवता उठते हैं देव उठनी एकादशी और इन सब में जो श्रेष्ठ पुण्यकारी महामंगल्यम की तिथि होते हैं उसको अक्षय तृतीया बोला गया है। क्या अक्षय में जिसका कभी क्षय नाश नहीं होता है अक्षय तृतीया उस तिथि की आप सभी पुनः एक बार से सभी श्रेष्ठ स्नेह आदर्श जनों को अनंत कोटि शुभकामनाएं और जो अनुज उनको शुभ आशीष कि जैसे ये अक्षय तिथि है वैसे आपकी धर्म पत्नियों का सुहाग सौभाग्य और आपके अन्न धन रिद्धि सिद्धि के भंडारे अनंत काल तक अक्षर है। आप चलते हैं पूज्य पर किसके अनुसार वेद पुराण शास्त्र के अनुसार कि इस तिथि के बारे में शास्त्र क्या बोलता है। तो पूज्य पर मैंने बोला विश्वास मेरे पर नहीं किया जाए शास्त्र पर किया जाए है। शास्त्र क्या बोलता है पूज्य पर कि इस दिन प्रथम युग सतयुग की शुरुआत हुई थी इसलिए सतयुग का एक धाम है उस धाम का नाम पता क्या है नहीं पता आपको। 4 धामों में कौन सा धाम है सतयुग का जहाँ 6 महीने तक देवराज इंद्र आता है पूजा करने के लिए। बाकी धामों में सुबह शाम देवताओं की पूजा होती है ना मेरे जैसे ढोंगी पंडितों के द्वारा। लेकिन एक ही युग होता है जिसमें 6 महीने देवराज इंद्र करता है ना उसका नाम है सतयुग का धाम बद्रीनाथ धाम उसके कपाट खुलते हैं। ये पूज्यवर शास्त्र का पहली बार सुन रहे हैं ना पूज्यवर। दूसरा आज से 1,95,58,85,125 वर्ष पूर्व इस तिथि की क्या हुई थी इस तिथि की अक्षय तृतीया से सतयुग की शुरुआत हुई थी। ये दूसरा इसका पुण्य फल है कुछ इस दिन जो जिनका मैं गोत्रीय बामण हूँ परशुराम गौड़ जी मैं भगत चंद्र गौड़ हूँ और आपको झटकाने लग जाए कि भगवान विष्णु का अगला जन्म विष्णु यश शर्मा गौड़ सुनंदा गौड़ के घर से होगा उनका मैं गोत्रीय बामण पूज्य तो उन परशुराम गौड़ जी का जन्म भी इसी अक्षय तृतीया को हुआ था। और अब इसके बारे में तो एक मुख सेनी शारदा देवी और बीना देवी और सरस्वती देवी भी नहीं वर्णन कर सकती और शेषनाग जी 100 मुँह से लेकिन आपके मुख्य पूज्य कि इस दिन आप क्या करें कि आपका सुहाग सौभाग्य और आपके अंधन के भंडारे अच्छे है। तो पूज्य इस दिन किसकी ये देख लीजिए पहली बार देख रहे एक साथ आप हाँ इसका नाम है शालिग्राम जी। ये माता के श्राप से किस तुलसी माता वृंदा के श्राप से क्या बने हैं पत्थर रूप में बने हैं। जो ये पत्थर कहाँ मिलते हैं आपको गंडकी नदी की जो नेपाल से आते हैं तो ये शालिग्राम जी का और किसका भगवान विष्णु की प्रिया विष्णु प्रिया लक्ष्मीनी है। तुलसी हेम रूपा रत्न रूपा च मंजरी भव मोक्ष प्रदा तुभ्यम अर्पयामि हरे प्रिया। महापापी हो उसके मुँह में अगर एक बंदा चला गया ना जीव में तो सीधे श्रीहरि के वैकुंठ जहाँ कोई कुंठ का उस लोक की प्राप्ति होती तो ये विष्णु प्रिया इनका संध्या काल में किस समय गौधूली बेला में इनका पूजन कर रहे हैं। वो ये है कौन विष्णु का शिला रूप और ये किसका वृंदा तुलसी का स्वरूप इन दोनों का एक साथ पूजन करें आपके अंदर रिद्धि सिद्धि सौभाग्य के भंडारे। और देखिए शास्त्र की बात कर रहा हूँ शास्त्र मेरे पास है ऐसे शास्त्र में वर्णन लिखा है जब इस सती ने किस सती वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप कर दिया कि आप शिला रूप में क्योंकि आपने मेरा सतीत्व भंग किया है और वो खुद अग्नि में दाह करके किस रूप में परिवर्तन हो गए इस रूप में वहाँ से एक वृक्ष जहाँ पर सती हुई वहाँ से एक वृक्ष जिसका तुलसी नाम है सत्य। तो पूज्य पर तब यहाँ पर सभी देवताओं ने बोला कि जो आज से इस तिथि को शालिग्राम जी का और तुलसी का पूजन करेगा ना उस घर में शौक के लिए और द्वितीय पति के लिए यानी उपवर्ग के लिए स्थान नहीं होता है। तो आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सौतिया डाह न रहे। औरत को बोले तो शमशान घाट में रहेगी कि सौत के साथ। वो बोले कि मैं भूत प्रेतों के साथ रहूँगा शमशान घाट में प्रेतात्माओं के साथ पर सौत के साथ नहीं रहती। पर ये एक देवी सौत के साथ रहती है उसका नाम है
तुलसी देवी अथवा लक्ष्मी देवी, तो जो इस दिन इन दोनों की पूजा करता है ना, वह भी सौतिया डाह से उसके परिवार में किसी को भी, किसका, उपपत्नी का और उपपति का, यानी उसका सिर्फ पति जो होता है वो संसार का पहला बर नारायण, यानी शालिग्राम जी की जैसे उसको पति की प्राप्ति होती है, और पत्नी के रूप में उनको तुलसी, और तभी लिखा है ना, मैं तुलसी तेरे आंगन की। तो एक और बात पूजी बार पहली बार सुनी, ये सब बातें आप पहली बार सुन रहे हैं कि जो इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा, वैसे स्त्रियों के लिए, देवियों के लिए इसका स्पर्श प्रजित है, लेकिन उनके पिता अथवा उनकी माँ, इनकी किसकी, तुलसी की, और शालिग्राम जी पूजा करते हैं ना, तो उसके तुरंत 90 दिन के अंदर उसकी कन्या की विवाह होता है। किससे, संसार के सबसे श्रेष्ठ वर रघुवर यानी वर नारायण से, और किसी की शादी नहीं हुई तो उसको लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी की प्राप्ति होती है। तो एक तो आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन 90 दिन के अंदर आपका सुखद कल्याणकारी मंगलमय हो जाए, विवाह हो जाए, तो इनकी पूजन करें, और अंधन की रिद्धि सिद्धि के भंडारे भरे रहे तो इनकी पूजन करें, और आपका अक्षय रहे अंधन के भंडारे रिद्धि सिद्धि के, और आपके वंशुल के अविरल धारा अक्षय रहे, तो इस दिन जरूर लक्ष्मी और नारायण का पूजन करें, क्योंकि इस तिथि का नाम अंत में अक्षय तिथि। सीधा सा स्पष्ट है कि जिस तिथि के किए गए पुण्य कर्म इस लोक और परलोक में भी साथ जाते हैं। जब प्राणी इस धराधाम को छोड़ के जाता है तो राम नाम सत्य है, गलत, आपको गलत पड़ा गया, राम नाम साथ है। बेटी ससुराल की मन्नत, बेटा बहू की मन्नत, ये शरीर शमशान की मन्नत, और शमशान से आगे फिर आगे क्या कुछ से पता नहीं, लेकिन पंडित जी पहली बार बताया। वहाँ भी क्या लिखा है, गांव वालों को पूछा, यहाँ से आगे, यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से आगे हम अक्षय तृतीया के पुण्य फल से सीधे श्री हरि के परम धाम में चले जाएंगे। तो वहाँ भी शमशान से आगे भी आपका ये अक्षय तृतीया का पुण्य जाता है। तो इतनी श्रेष्ठ पूज्य तिथि है। इस तिथि का मैं क्या, वो शेषनाग जी क्या, अथवा बीना वादिनी सरस्वती देवी, बीना देवी भी अनेक जन्मों में इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इतनी श्रेष्ठ पूज्य, तो पूज्य इस तिथि को ऐसे ही व्यर्थ न जाने दे, जरूर इस दिन पुण्य का काम करें। और क्या पुण्य करें, हल्के रूप में, तो किसी विष्णु मंदिर में अक्षत माने चावल जिसमें टूटे फूटे, वो 11 रुपये के साथ, 100 रुपये के साथ, 51 रुपये के साथ मंदिर में चढ़ा दे, और आपका अन्नधन रिद्धि सिद्धि के भंडारे भी अक्षय है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सबका कल्याण हो, सबका सौभाग्य अक्षय तृतीया के पुण्य से अक्षय रहे, और सबका अक्षय रहे ये लोक और परलोक। और अब ब्राह्मण दक्षिणा के बारे में, अगर, लेकिन दक्षिणा तब मैं आपसे सोना चांदी हीरे मोती नहीं मांगूंगा, जो आपके पास है वही मांगूंगा। और आपके पास पुण्य है, मेरे पास भी मेरा पुण्य बल है, किसकी, माँ गंगा, गीता और इन शालिग्राम जी और तुलसी माता के पूजन के, क्योंकि मेरे घर में तुलसी के तीनों, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और बद्रीनाथ तुलसी। और आप तो बोलते हैं ना भगवान को 56 किस्म के भोग लगाओ, लेकिन तुलसी न लगाओ, तो वो स्वीकार नहीं करता। अरे तुलसी वाले के कैसे, बिना तुलसी के कैसे स्वीकार कर देगा। और तुलसी तो मेरे 108 पेड़ है, और इस रुद्राक्ष के मेरे 108 पेड़ है। कितने पेड़ है, 108 में असत्याभाषण नहीं कर। आप जो प्रस्तुति, इसमें से कई लोग ऐसे जिन्होंने ये पेड़ मेरे से पेड़ लेकर के वो लगाए हैं, तो इसके तपबल से, अथवा मेरी माता की अनेक गंगा माता की अनेक पूजन कर रखे हैं, सुबह शाम जयकारा लगाता मैं मेरे महादेव के नाम, तो उसके पुण्यशाली से मैं भी आपको आशीर्वाद देता है कि इस अक्षय पुण्य तिथि की महामांगल्य में जो तिथि है, इसके जैसे आपके अंदर रिद्धि सिद्धि सौभाग्य के भंडारे अनंत काल तक अक्षय रहे। बस अब दुख और नहीं, अब आपकी सौभाग्य ज़्यादा दूर नहीं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जिसके पास जो होगा, पुनः बोल रहा वो देंगे। और अगर मेरे को कुछ देना होगा इस तीर्थ पुरोहित को, पंडित भगत चंद्र गौड़ को, तो मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम विलुप्त ब्रह्म ज्ञान। क्या नाम है, विलुप्त ब्रह्म ज्ञान। उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, यही आपकी दक्षिणा होगी। मैं आपसे सोना चांदी हीरो मोती तो मांगूंगी नहीं, लेकिन आपका थोड़ा इतना जरूर बोलूँगा कि ब्राह्मण को ऋण मुचि ना काशी रखो जन्म के दासी। अगर आपको प्रस्तुति लगती है सच्चे अच्छे तो नीचे, तब पंडित को आपको दक्षिणा देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उस लोक में भी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः एक बार सबको अनंत कोटि शुभकामनाएं, साष्टांग प्रणाम, और अनुज को शुभाशीष कल्याण। हरि ओम नमो नारायण।